21 जून 1975 को लॉर्ड्स के मैदान में क्रिकेट इतिहास के पहले विश्व कप का फाइनल मैच वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने जा रहा था। यह बात उस दौर की है जब 60 ओवर के एक दिवसीय मैच हुआ करते थे। उस समय वेस्टइंडीज की टीम बहुत ताकतवर थी, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम में एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी हुआ करते थे। अगर कोई गेंदबाज एक खिलाड़ी को आउट करता था तो अगला खिलाड़ी उससे भी ज्यादा खतरनाक होता था। गेंदबाज आउट करते करते थक जाते थे, लेकिन वेस्टइंडीजियन की पारी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया का यह फाइनल मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है और पहले फील्डिंग करने का फैसला लेती है। वेस्टइंडीज की तरफ से रॉय फेंड्रिक्स और गॉर्डन ग्रीनिज मैदान पर ओपनिंग करने के लिए आते हैं। रॉय फेंड्रिक्स ने आते ही सिंगल से खाता खोला, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 7 रन बनाकर डेनिस लिली के हाथों शिकार हो गए। उस समय वेस्टइंडीज का स्कोर 12 रन का था। उसके बाद मैदान पर आते हैं अल्विन कालीचरण। कालीचरण ने ग्रीनिज के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और कई शानदार शॉट्स खेले। कालीचरण 2 झन्नाटेदार चौके लगाकर पारी को तेजी से आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन गिलमोर ने रोड मार्श के हाथों कैच कराकर कालीचरण को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उस समय वेस्टइंडीज का स्कोर 27 रनों का ही हुआ था। उसके बाद मैदान पर आते हैं रोहन कन्हाई। रोहन कन्हाई ग्रीनिज के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं और टीम का स्कोर 50 रन तक ले जाते हैं। लेकिन तभी गॉर्डन ग्रीनिज थॉमसन की गेंद पर एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में रोड मार्श के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। मात्र 50 रनों पर ही वेस्टइंडीज के 3 विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि पवेलियन से कप्तान क्लाइव लाइट के रूप में एक तूफान मैदान पर आ रहा था। क्लाइव लाइट ने रोहन कन्हाई के साथ मिलकर मैदान में कंगारुओं को खूब दौड़ाया और चौके छक्के की बरसात करने लगे। आज क्लाइव लाइट दुनिया को बता रहे थे क्यों उनको क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है, और देखते ही देखते टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। क्लाइव लाइट ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को ऐसे पीट रहे थे जैसे किसी क्लब या गली के गेंदबाज हों। क्लाइव लाइट के सामने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज लाचार नजर आ रहे थे। देखते ही देखते क्लाइव लाइट 99 रन तक पहुंच गए और टीम का स्कोर 196 पहुंचा दिया। गिलमोर की अगली गेंद पर क्लाइव लाइट ने अपना शानदार शतक भी पूरा कर लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर गिलमोर को क्लाइव लाइट के रूप में एक बड़ी सफलता हासिल हुई। एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में वो रोड मार्श के हाथों कैच आउट हो गए। तब तक टीम का स्कोर 199 हो चुका था और क्लाइव लाइट 102 रन बना चुके थे। उस दौर में आमतौर पर बल्लेबाज इतना तेज नहीं खेलते थे, लेकिन कप्तान क्लाइव लाइट की 1975 में खेली गई ये पारी आज के जमाने के हिसाब से खेली गई थी। क्लाइव लाइट ने 85 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्के की मदद से 102 रन बनाए। उसके बाद विवियन रिचर्ड्स मैदान पर आते हैं। अब टीम का स्कोर 206 रनों का हो चुका था। तभी 55 रनों की एक शानदार पारी खेलकर रोहन कन्हाई भी आउट हो जाते हैं। आज के इस मैच में गिलमोर को मिलने वाली ये तीसरी सफलता थी। अब मैदान पर कैथ वाइस बैटिंग करने के लिए आते हैं और विवियन रिचर्ड्स के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज विवियन रिचर्ड्स भी ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए। एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर वो भी गिलमोर का शिकार हो गए और अब तक वेस्टइंडीज का स्कोर 209 रनों का हो चुका था। उसके बाद कैथ वाइस का साथ देने के लिए बर्नार्ड जुलियन मैदान पर आते हैं और दोनों ने कई शानदार शॉट्स लगाए और वेस्टइंडीज का स्कोर 261 रन पहुंचा दिया। तभी थॉमसन को आज की दूसरी बड़ी सफलता मिलती है और कैथ वाइस 37 गेंदों में 3 चौके की मदद से 34 रन बनाकर चैपल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद डेरियक मुरारे मैदान पर आते हैं और बर्नार्ड जुलियन के साथ मिलकर पारी को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाते हैं और टीम का स्कोर 285 रन तक ले जाते हैं। लेकिन अब तक 4 विकेट ले चुके गिलमोर काफी खतरनाक हो गए थे। तभी गिलमोर को इस मैच की 5वीं सफलता मिलती है और डेरियक मुरारे 10 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद वनबर्न होल्डर मैदान पर आते हैं और बर्नार्ड जुलियन के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 291 रन तक पहुंचाते हैं और बर्नार्ड जुलियन 26 तो होल्डर 6 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को 60 ओवरों में 292 रनों का लक्ष्य मिलता है, जो उस दौर के हिसाब से काफी बड़ा था। पूरा स्टेडियम भीड़ से खचाखच भरा था। चारों तरफ दर्शकों का शोर गूंज रहा था। मैच की दूसरी पारी शुरू होती है और ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलन टर्नर और रिक मकोस्कर मैदान पर आते हैं। आज पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि यह पहले विश्व कप की ट्रॉफी किसके नाम होती है। इसी बीच दोनों बल्लेबाज अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 25 रनों तक पहुंच चुका था। तभी रिक मकोस्कर स्लिप में एक चौका लगाने के चक्कर में वाइस की गेंद के शिकार हो गए और एक चौके की मदद से मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। मकोस्कर के जाने के बाद यान चैपल मैदान पर आते हैं और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर कई शानदार शॉट्स और बाउंड्री लगाते हैं। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 81 रन पहुंचा दिया।
और तभी एलन टर्नर ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर एक शॉट खेला और सिंगल लिया। वो दूसरे रन के लिए भागे और उन्हें लग भी रहा था कि वो आराम से दूसरा रन पूरा भी कर लेंगे, लेकिन रिचर्ड्स ने क्या कमाल की फील्डिंग की और एलन टर्नर को रन आउट कर दिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका लगा और एलन टर्नर, जो एक बड़ी पारी खेल सकते थे, वो 54 गेंदों में 4 चौके की मदद से मात्र 40 रन बनाकर पवेलियन चले गए। टर्नर के जाने के बाद मैदान पर ग्रेग चैपल आते हैं और इयान चैपल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। चैपल एंड चैपल की जोड़ी ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलियन कप्तान इयान चैपल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 115 रनों तक पहुंच चुका था। तभी ग्रेग चैपल 23 गेंदों में 2 चौके की मदद से मात्र 15 रन बनाकर विवियन रिचर्ड्स के हाथों रन आउट हो गए। ग्रेग चैपल के जाने के बाद डॉग वाल्टर मैदान पर आते हैं और इयान चैपल के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों ने कई बढ़िया शॉट्स लगाए और लगभग 50 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी थी। तभी इयान चैपल रिचर्ड्स और लॉयड की शानदार फील्डिंग का शिकार होकर रन आउट हो जाते हैं। इयान चैपल ने 93 गेंदों में 6 चौकों की मदद से कुल 62 रन बनाए। अब तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 162 रनों का हो चुका था। अब मैदान पर रोड मार्श आते हैं और डॉग वाल्टर का साथ देते हैं और टीम का स्कोर 170 रन तक ले जाते हैं और इधर वाल्टर के सामने लॉयड गेंद लेकर खड़े थे और अगली ही गेंद पर कप्तान क्लेव लॉयड ने वाल्टर को क्लीन बोल्ड कर दिया और इस तरह अब तक ऑस्ट्रेलियन टीम के 5 खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुके थे। अब रोड मार्श का साथ निभाने अगले बल्लेबाज रोस एडवर्ड आते हैं और दोनों के बीच 25 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 195 रनों का हो चुका था। तभी ऑस्ट्रेलिया को छठवां झटका लगा और रोड मार्श 11 रन बनाकर कैथ वाइस के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। मंजिल अभी काफी दूर थी और ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब मैदान पर गैरी गिलमोर पहुंचते हैं। पहुंचते ही आक्रामक रुख अपना लेते हैं और रोस एडवर्ड्स के साथ मिलकर 26 रनों की साझेदारी पूरी कर लेते हैं। अब तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 221 रनों का हो चुका था। तभी गिलमोर भी वाइस की गेंद पर 2 चौकों की मदद से 14 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। अब तक ऑस्ट्रेलिया टीम अपना 7 विकेट गंवा चुकी थी। नए बल्लेबाज मैक्स वॉकर रोस एडवर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। टीम का स्कोर 231 रन पहुंच जाता है। तभी रोस एडवर्ड्स 37 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाकर वाइस की गेंद पर कैच आउट हो गए। अगले बल्लेबाज के रूप में जेफ थॉम्सन मैदान पर आते हैं और अभी 2 रन की ही साझेदारी हुई थी कि मैक्स वॉकर 9 गेंदों में 1 चौके की मदद से 7 रन बनाकर होल्डर के द्वारा रन आउट हो जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन खेमा निराश होने लगा था और आखिरी उम्मीद के रूप में डेनिस लिली मैदान पर पहुंचते हैं। दोनों मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे जीत की तरफ लेकर जाते हैं। दोनों बल्लेबाज के बीच 41 रनों की साझेदारी होती है और जीत की मंजिल बहुत करीब नजर आ रही थी और अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 274 रन हो चुका था। तभी मैच ने एक बार फिर करवट बदली और जेफ थॉम्सन 21 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर मुरारे के हाथों रन आउट हो जाते हैं और यह मैच ऑस्ट्रेलिया 17 रनों से हार जाती है। यह विश्व कप वेस्ट इंडीज के नाम हो जाता है। आज वेस्ट इंडीज की टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया, चाहे बैटिंग हो या फील्डिंग। इधर ऑस्ट्रेलिया ने आज काफी संघर्ष किया लेकिन जीत नहीं पाई। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने अगर संयम का परिचय दिया होता और 5 खिलाड़ियों ने रन आउट के रूप में खुद ही अपना विकेट गंवाकर आत्महत्या नहीं की होती तो इस मैच का परिणाम शायद कुछ और होता। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे लिए कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।